मित्रों, जय हिंद, जय भारत। मैं के शर्मा एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल कानून विद कृष्ण में आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज मैं आपके समक्ष एक घरेलू हिंसा अधिनियम का जाना माना मामला लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें स्वर्गीय श्री राजेश खन्ना अभिनेता जो थे, उनके परिवार के विरुद्ध अनीता अडवाणी नाम की एक महिला द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम के सेक्शन 12 के तहत एक पिटीशन फाइल की गई थी, जिसमें जो है स्वर्गीय श्री राजेश खन्ना की पत्नी डिम्पल खन्ना, उनकी पुत्री ट्विंकल खन्ना और उनके दामाद अक्षय को रेस्पोंडेंट के रूप में पक्षकार बनाया गया था। मामले में जो दर्ज तथ्य थे, जो फैक्ट्स हैं, उसके ब्रीफ फैक्ट्स हैं केस के, उसके अनुसार स्वर्गीय श्री राजेश खन्ना, जो कि कार्टर रोड बांद्रा में आशीर्वाद नाम के बंगले में रहते थे, राजेश खन्ना की मृत्यु 18 जुलाई 2012 को हो गई थी। उनकी मृत्यु से पहले उनकी पत्नी डिम्पल खन्ना, उनकी पुत्री ट्विंकल खन्ना एवं उनके दामाद अक्षय अलग मकान में रहते थे तथा अनीता आडवाणी, जो कि व्यथिता है, एग्रीव्ड है, वह उनकी मृत्यु से पूर्व तक स्वर्गीय श्री राजेश खन्ना के साथ उनके बंगले में उनके साथ रही। अनीता आडवाणी ने अपना जो डीवी एक्ट यानी घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत जो पिटीशन फाइल किया, उसमें उसने सेक्शन 12 के तहत पिटीशन फाइल करते हुए धारा 18, 19 और 20 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत प्रोटेक्शन ऑर्डर की उसने प्रार्थना की, उसने रेजिडेंस की प्रार्थना की तथा उसने कहा कि उसे मॉनिटरी रिलीफ भी उसको दिलाया जाए। उसने अपने प्रार्थना पत्र, अपनी पिटीशन में यह भी उसने कथन किया कि वह लंबे समय तक स्वर्गीय श्री राजेश खन्ना के साथ बतौर पत्नी उनके बंगले आशीर्वाद में रही। उस समय उनकी पत्नी, उनकी पुत्री और उनके दामाद अलग मकान में रहते थे। राजेश खन्ना की उन्होंने बतौर पत्नी काफ़ी देखभाल की, उनके सुख दुख में उनके काफ़ी उनके काम आई तथा लंबे समय तक बीमार थे, जिसमें उनकी देखभाल की। लेकिन मृत्यु से कुछ दिन पहले ही उसे जबरन उस घर से निकाल दिया गया ताकि वे स्वर्गीय राजेश खन्ना की जो संपत्ति थी उसको उसके पारिवारिक सदस्य यानी कि उनकी पत्नी, उनकी पुत्री और दामाद उसको हड़प सकें तथा व्यथिता को उसकी संपत्ति से महरूम कर सकें। इसलिए उसने प्रार्थना पत्र जो एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बांद्रा के न्यायालय में प्रस्तुत करते हुए 10 लाख रुपए मानसिक संताप के लिए, 50 करोड़ रुपए स्थायी भरण पोषण के लिए एवं उसका सामान, उसके जेवर जो कि आशीर्वाद बंगले में उन लोगों ने जबरन रख लिया था, उसको दिलाए जाने की गुहार की। अनीता आडवाणी की पिटीशन के ऊपर माननीय एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बांद्रा ने 100 काज नोटिस इनको जारी किया, रेस्पोंडेंट्स को यानी कि डिम्पल खन्ना, ट्विंकल खन्ना व अक्षय को 100 काज नोटिस जारी किया, जिससे व्यथित होकर वे ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन के जरिए पेश हुए तथा उन्होंने पिटीशन में कहा कि जो अनीता आडवाणी ने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत जो प्रार्थना पत्र उनके विरुद्ध पेश किया है वो मेंटेनेबल नहीं है, पोषणीय नहीं है, क्योंकि अनीता आडवाणी के जो संबंध थे वो स्वर्गीय राजेश खन्ना से कभी डोमेस्टिक रिलेशन नहीं रहे तथा अनीता आडवाणी के जो संबंध थे स्वर्गीय राजेश खन्ना से वो विवाह जैसे नहीं थे, वो रिलेशन इन द नेचर ऑफ मैरिज नहीं थे तथा वो कोई रिलीफ पाने के अधिकारिणी नहीं है। उन्होंने यह भी प्लीड किया कि जो पिटिशनर्स हैं यानी कि ट्विंकल खन्ना, डिम्पल खन्ना एवं अक्षय, वो घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 2Q के मुताबिक रेस्पोंडेंट यानी कि प्रत्यार्थी की परिभाषा में नहीं आते हैं, क्योंकि वे उनके साथ कभी किसी कॉमन शेयरिंग हाउस में या सामलाती साझा घर में उसके साथ नहीं रहे थे। इसलिए उनके प्रार्थना पत्र पोषणीय खारिज नहीं किया जाए। ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने सारे तथ्यों को मनन करने के बाद ये होल्ड किया कि जितने भी लिव इन रिलेशन होते हैं, जरूरी नहीं कि वे सभी रिलेशन इन द नेचर ऑफ मैरिज हों। रिलेशन इन द नेचर ऑफ मैरिज के लिए उनको विवाह की जो योग्यताएं होती हैं वो उनको रखनी चाहिए। कई बार जो है कि मिस्ट्रेस या सर्वेंट को जो फाइनेंशियली आदमी उनको रखता है, उनको पोषित करता है, तो लेकिन उससे वो घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत रिलीफ पाने के अधिकारिणी ऐसी स्त्रियां नहीं हो जाती हैं और वो कीप कंबाइन या मिस्ट्रेस के रूप में ही रहती हैं और उनको फाइनेंशियली भले ही पोषित किया जाता हो, वो उनको ये रिलीफ नहीं दी जा सकती है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि डिम्पल खन्ना जो स्वर्गीय राजेश खन्ना की पत्नी थी, उनकी शादी टर्मिनेट नहीं हुई थी, वे राजेश खन्ना की मृत्यु तक उनकी पत्नी थी और उनके शादी जो है विवाह विच्छेद ना होने के कारण अनीता आडवाणी के जो संबंध राजेश खन्ना से थे वे रिलेशन इन द नेचर ऑफ मैरिज नहीं हो सकते, वे विवाह जैसे संबंध
नहीं हो सकते। तथा ये भी कहा कि जो रेस्पोंडेंट्स हैं, यानी कि इस मामले में जो हाई कोर्ट में पिटिशनर्स हैं, डिम्पल खन्ना, ट्विंकल खन्ना एवं अक्षय, वे कभी भी सामलाती घर में उसके साथ नहीं रहे। यानी कि अनीता अडवाणी के साथ कभी भी जो पिटिशनर्स थे वो उसके साथ सामलाती घर में, यानी कि आशीर्वाद बंगले में साथ नहीं रहे थे। इसलिए कभी भी वे शेयर हाउस होल्ड को भोग नहीं किया, एक साझा छत के नीचे नहीं रहे, और इसलिए उनके रिलेशंस डोमेस्टिक रिलेशंस की परिभाषा में नहीं आते हैं। और इसलिए प्रार्थना पत्र जो अनीता अडवाणी का था, जो पिटीशन थी लोअर कोर्ट में ACM साहब के यहाँ, जिसमें शोकॉज नोटिस जारी किया था, मेंटेनेबल नहीं है। और ऑर्डर जो लोअर कोर्ट का था उसको सेट असाइड कर दिया गया, और उसके जो पिटीशन थी जो डिम्पल खन्ना, ट्विंकल खन्ना व अक्षय की, उसको स्वीकार किया गया। तथा इसमें होल्ड किया गया कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत जो भी रिलेशंस होते हैं वो डोमेस्टिक रिलेशंस की परिभाषा में आएंगे। शेयरिंग हाउस होल्ड उसमें साथ रहेंगे, और उनके रिलेशंस जो 5 परिभाषित हैं, रिलेशन इन द नेचर ऑफ मैरिज हो, रिलेशन मैरिज से हो, एडॉप्शन से हो, या कंसिग्निटी यानी खून से हो, या पारिवारिक संबंध हो, तभी वे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के जो प्रावधान है वे आकर्षित होते हैं। मित्रों, यदि इस मामले का जजमेंट डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। जानकारी आपको कैसे लगी अवश्य टिप्पणी करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।